साउथ एशिया इस वक्त अपने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। एथनिसिटी, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रेसेस। इंडिया के अंदर एक मेजॉरिटेरियन किस्म की हिंदू ओरिएंटेड, हिंदू डोमिनेटेड एक गवर्नमेंट मौजूद है कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। जब गुजरात के अंदर मोदी जी ने जेनोसाइड किया, उनको क्लीन चिट दे दी उनकी अदालतों ने कि हम साउथ एशिया में वी आर द राइजिंग टाइगर्स। अस्सलाम वालेकुम, ladies and gentlemen, this is Dr. Mariam speaking to you all about South Asia, and amidst South Asia we come from a place which is the hub of Indus Valley. तो नाज़रीन, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये ख़ित्ता एक इतना गुंजान आबाद होने के बावजूद इस वक्त किन ख़तरात का शिकार है। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि साउथ एशिया इस वक्त अपने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। जिन हुकूमतों ने अपने तशद्दुद पसंदाना रवैये, अपने मजहबी रुझानात के साथ उन्होंने उनको लिंक कर दिया है, उसकी वजह से इस खित्ते में शदीद बदअमनी और शदीद अदम तवाज़ुन का एक एहसास पाया जाता है। इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ नस्लें, लोग और कौमें आबाद हैं, जिसकी वजह से ये खित्ता जो है एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। Heterogeneous not just in the sense of religion, also in the sense of ethnicity, language, nationality, races. All of them have a common heritage in the Indus Valley civilization. What I would like to comment here is that because of these political groups who are relying on their religious philosophies and who are making use of those religious philosophies for promoting their political interests, they have posed an immense threat to this area. Because of that, you can just see that हमारे पड़ोसी ममालिक में, जिसमें हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो पड़ोसी हैं हमारे इंडिया के अंदर, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से वहाँ पे एक मजहबी शिद्दत पसंदी का एक अंसर नुमाया हुआ है, जिसकी वजह से तमाम जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड फील करते हैं, एंडेंजर्ड फील करते हैं। और वो एंडेंजर्ड फील करना एक सोशल फैब्रिक के अंदर नहीं है, बट दिस इज़ एक्चुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ की पॉलिटिकल जो जनता है वो उन इंस्टीट्यूशंस को अपने पॉलिटिकल आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए एक तो यूज़ कर रहे हैं। उसका एक इम्पैक्ट ये निकल रहा है कि इंडिया के अंदर एक मेजॉरिटेरियन किस्म की हिंदू ओरिएंटेड, हिंदू डोमिनेटेड एक गवर्नमेंट मौजूद है। ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। वो इसलिए क्योंकि हिंदुइज़म इन इटसेल्फ वाज एन इंक्लूसिव रिलीजन, so it was never embedded in the religion to marginalize people. My research says that this is not a newer phenomena. The Hindu religion was often used by the same RSS, जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हुए ऐसे एलिमेंट्स पैदा हुए इंडिया के अंदर, जिन्होंने गांधी जी, जो कि एक सेकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। गांधी जी की असैसिनेशन जो है इंडिया के सेकुलरिज्म के ऊपर सिंस 1947 एक पहला वार था, और उस वार का आज ये रिपरकशन आ गया है कि उन्हीं ग्रुप्स ने अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कन्वर्ट करके वो एक इंडिया की पॉपुलर जो उनका एक सेगमेंट है उसको उन्होंने उसके अंदर वो एम्बेड हो गए हैं। एंड बिकॉज ऑफ मेकिंग अपील टू देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, they have tried to use their majoritarian religious sentiments in their favor। एक populist discourse उन्होंने इस्तेमाल किया कि लोग उनको वोट करें और उनको बार बार पावर में लेके आएं, और उन्होंने ये एक प्रोजेक्शन दी उन लोगों के सामने that they are being threatened by people from the other religions who had invaded India time and again। और उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने उनको सेक्टर के तौर पे जो है मुतारिफ कराया, और उसकी वजह से जो आम अवाम थे वो एक हिंदू डोमिनेशन के ख्वाब और सुप्रेमेसी के ख्वाब देखने लगी। और उसका एक ये नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में माइनॉरिटी ग्रुप्स सबसे ज़्यादा डिसकंटेंटेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। और तो और इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। मैं इसके अंदर एक और इम्पैक्ट आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि चूँकि वहाँ का रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियसली ड्रिवन गवर्नमेंट का जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा है, उधर एक मॉब मेंटालिटी इतनी ज़्यादा है कि उसका इम्पैक्ट उन इंस्टीट्यूशंस जैसे सच एज जुडिशरी, उसके जो डिसीजंस आ रहे हैं उसमें भी वाज़ह नज़र आ रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। राम मंदिर जो है उनका उनके मामले पे जो है डिसीजन जो है वो अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आ गया। उसके अलावा जब गुजरात के अंदर मोदी जी ने जेनोसाइड किया, उनको क्लीन चिट दे दी उनकी अदालतों ने
दैट एक्चुअली शोज़ कि जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है इट हैज़ फ्लोन इनटू द इंस्टीट्यूशंस, और आप उसके अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के डिसीजंस जो हैं आप सबके सामने एविडेंट आ रहे हैं इंडिया के अंदर। दिस एक्चुअली सजेस्ट्स कि इंडिया का सोशल फैब्रिक, इंडिया का पॉलिटिकल फैब्रिक और इंडिया का इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के सामने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ जस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट विच इज़ रिलाइंग ऑन द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। वेन एवर कांग्रेस नीडेड Hindu majority support to get a win in the elections, उन्होंने भी रिलाई किया कम्युनल वायलेंस पे, उन्होंने भी रिलाई किया कम्युनल सेंटिमेंट्स को उभारने में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपने फाउंडिंग फादर्स का जो ख्वाब था ऑफ अ सॉफ्ट सेकुलर इंडिया, उसको दे हैव डन अवे विद इट एंड दे आर थ्रू विद इट because they just want to have India that hegemonic position not in the South Asia. Internally, they want to have a very strong grip on the people within India because they feel कि अगर उन्होंने सेकुलरिज्म को ज़्यादा प्रमोट होने दिया तो वो जो मेजॉरिटी हिंदू है उनको अपील जो है दे विल लूज दैट अपील। वाई? बिकॉज ऑफन दीज गवर्नमेंट्स दे आर नॉट डिलीवरिंग टू द पीपल इन टर्म्स ऑफ बैड गवर्नेंस, देयर परफॉर्मेंस इज़ वेरी एविडेंट। तो इसलिए उसको जो है उसके ऊपर पर्दादारी करने के लिए इंडिया ने ये पॉस्चर डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने ये उन्होंने किया कि हम लोग एक हिंदुत्व और हिंदू आइडियोलॉजी को और हम अखंड भारत के ख्वाब को और हम हिंदू सुप्रेमेसी को रेस्टोर कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने उनको ये मैसेज दिया कि हम साउथ एशिया में वी आर द राइजिंग टाइगर्स और हम सुप्रीम पावर बन के उभरने लगे हैं एशिया के अंदर, एंड नाउ वी आर काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया, which is again something that does not qualify for validity and legitimacy because there are not many indicators which would prove Indian governments this उनका ये जो claim है अपने domestic audience के सामने वो उसको जो है पूरा नहीं उतर रहे उस thresholds के ऊपर, उसको acquire नहीं कर रहे। तीसरा, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने अपने आप को एक पॉस्चरिंग शो की। दे स्टार्ट शोइंग देयर मसल्स कि वी आर एक्चुअली अ राइजिंग इंटरनेशनल पावर और राइजिंग पावर प्लेयर विद इन द वर्ल्ड। जो रीसेंट पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ था, और आई वुड से इट वाज अ 4-day war, I am very clear in this regard that the entire international community has come to the conclusion that India was actually speaking big, magnifying its power, and it was overblowing it. It was not true. It was something कि उनकी discredit के ऊपर वो जो है ना politically, diplomatically, militarily उनके discredit के ऊपर ये आ गया कि उन्होंने overblow किया था अपनी power को at the international level, at the regional level and before their domestic audience as well. So what I see now कि Indian government क्या कर रही है? Indian government continuous disillusion फैला रही है अपने ही अवाम के सामने। The way their media was projecting the facts during these 4 days, that is a clear evidence कि इंडियन हुकूमत जो है अपने अवाम की नज़रों में धूल झोंक रही है, अपने पावर को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही है जो कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये करना चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने उन सारे स्लम्स को, उस सब पॉवर्टी को जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है और जो सोशल डिग्रेडेशन है इंडिया के अंदर, जो वहाँ पे एक इंसानियत जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस में है विच इज़ जो कि एक मेरा ख्याल है एम्बैरसमेंट है इंडिया के लिए, एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया टू डील विद इट। उससे नज़रें हटाने के लिए it keeps talking about the businesses, the investments, the international corporations are making within Indian market. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर there are a few very rich individuals in India और इंडिया अपनी इकोनॉमी की अपग्रेडेशन बताती है कि उनकी riches को शो करके और डिवाइड करके उन तमाम लोगों के ऊपर डिवाइड कर देती है जो कि इंडिया में स्लम्स में और below the poverty line ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो what I feel that Indian government is again creating a disillusion of the economy that they are boosting before the world, which is again I would say कि Indian government is just on the spree of acquiring more and more power in the name of religion and in the name of foreign policy, और एक डिस्टॉर्टेड उन्होंने जो मूव चलाई हुई है मीडिया की अंदर ऑफ ट्राइंग टू कीप ब्लेमिंग द नेबर्स एंड ट्राइंग टू दे आर mudslinging all the time upon their neighbors,
क्या ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं वो अचीव करें बिफोर देयर डोमेस्टिक ऑडियंस, एंड मे बी दे गेट into those corridors of power at international level by becoming members of those organizations, जिससे उनको ये feel हो at the international forum कि we are a major power player in the world as well. But the reality on the ground is far from that.